हेलो स्टूडेंट्स, अभी आपके कुछ डाउट्स थे, ग्रुप में हमने बताया था, उसके कुछ डाउट्स क्लियर करने हैं। तो वो सबसे पहला इसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आपका भी डाउट आप लोग जो पूछ रहे थे, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट आपको देखना चाहिए कूलॉम्स लॉ। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि कूलॉम्स लॉ हम क्यों पढ़ें। आपके सिलेबस में नहीं है, बिल्कुल आपके सिलेबस में नहीं है, बिल्कुल परेशान नहीं होना है, ठीक है। कि कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, ठीक है। हम लोग ठीक है कूलॉम्स लॉ पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले आपको ये जान लेना चाहिए कि कूलॉम्स लॉ हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक। तो हमें पढ़ना है, ये ध्यान दीजिए। हमने पढ़ा था प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस में फर्स्ट या सेकंड जो भी नंबर का ऑर्डर उसको मैटर नहीं करते, बट फर्स्ट या सेकंड प्रॉपर्टी में मैंने आपको क्या लिखवाया था दैट like charges repel each other and unlike charges attract each other. Okay, क्या बोला मैंने? Like charges repel each other, unlike charges attract each other. Okay, तो क्या है देखिए इसका like charges unlike का, ठीक है। थोड़ा सा डायग्राम की हेल्प से देखिए, प्लस माइनस ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, माइनस माइनस। लाइक चार्जेस एक जैसे समान चार्जेस, एक जैसे चार्जेस क्या कहते हो, लाइक चार्जेस कहते हैं। इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, दोनों ही केसेस में पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव के बीच में क्या हो रहा है, रिपल्सन हो रहा है। बट हम अगर बात करें एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव के बीच ऑफ अनलाइक चार्जेस, इनके केस में अट्रैक्शन देखने को मिलता है। ये अट्रैक्शन और रिपल्सन क्या है, क्या कहोगे कि व्हाट इज दिस अट्रैक्शन और रिपल्सन, कैसे समझोगे? दिस इज अ टाइप ऑफ फोर्स ना, सिंपली दिस इज अ टाइप ऑफ फोर्स। तो इस फोर्स में हमें क्या समझना है, क्या जानना है हमें, ठीक है, किस तरह से काम करता है। तो आपको ये फॉर्मूला होता है, आप क्या बताओगे, दिस फोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या लिखोगे, ठीक है। मैं पूरा डिफाइन करके इस बार बता दे रहा हूँ, वीडियो में कवर नहीं किया था। व्हेन टू चार्जेस are separated when two charges are separated, ठीक है। आपको अगर राइटिंग थोड़ा क्लियर नहीं दिख रही तो आप सुन भी सकते हो। when two charges are separated at small distance apart, then the force between these two is के बाद फर्स्ट लिखिए Fe। इसको क्या कहते हैं, Fe इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। Fe क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। Fe इज हियर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। Fe इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस Q1 Q2। ये कैसे हैं, यहाँ पे मान लेते हैं these are two charges Q1 Q2 point charge charges and these are separated by distance r apart। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, r है। इस तरह से आप समझ सकते हो, ठीक है। ये केस आप बिल्कुल कैसे, दो चार्जेस आपके पास रखे हुए हैं Q1 एंड Q2, ओके, और उनके बीच की जो डिस्टेंस है तो वो क्या है, r है। अब फोर्स का बात करें तो फोर्स अट्रैक्टिव रिपल्सिव किसके होगा, इनके नेचर के, जो कि बता चुका हूँ, प्लस प्लस है कि माइनस माइनस है, या प्लस या माइनस है, उसके अकॉर्डिंग। बट ये फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है, वैल्यू, अट्रैक्टिव होगा रिपल्सिव होगा, रिपेल करेगा दूर भगाएगा, अट्रैक्ट करेगा पास खींचेगा, बट कुछ वैल्यू होगी ना, कुछ न्यूटन में फोर्स को जो मेजर करते हैं उसकी वैल्यू क्या है, ठीक है। कैसे निकालेंगे, ये जो फोर्स है वो प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस की मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एंड सेकेंड एंड द फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू चार्जेस। इन दोनों को ही कंबाइन करें तो सो वी कैन राइट Fe प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर दिस, ओके। जैसे ही हम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को हटाते हैं, क्या हटाते हैं, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को, तो एक साइन लगाते हैं क्या, इक्वल टू का, और एक नया कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करते हैं। याद रखना, नया कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करते हैं Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। दिस इज कूलॉम्स लॉ। व्हाट इज इट, कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ स्पेलिंग COULOMB, एपिस्ट्रोफ ये सब जानते हो, क्यों लगाते हैं, कूलॉम्स लॉ, ओके। ये क्या है, ये कूलॉम्स लॉ है, अच्छे से, ठीक है। आप देख सकते हो एक बार, ठीक है, कोई भी चीज़ रहे तो पॉज करके उसको समझ सकते हो, बोर्ड में एग्जैक्टली वहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो ऐसे करके
यहाँ पे ये कूलॉम्स लॉ। अब ये क्या है, ठीक है, इसमें हम आते हैं। पॉज करके यहाँ तक आप देख लेना, मैं फास्ट थोड़ा सा कवर कर रहा हूँ। इतनी लंबी वीडियो होती है तो उसको अपलोड करने में भी प्रॉब्लम होती है। ओके, अब आपको एक चीज़ कवर करना है यहाँ पे, बहुत आसान सा है, सिंपल सा। आप लिखे थे एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर। बहुत सिंपल है, ठीक है, समझ जाओ। एक ये क्या कहलाता है, के कहाँ से आया? इट इज कॉल्ड कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। प्रोपोर्शनैलिटी, ठीक है। इसकी वैल्यू है 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर। इस फॉर्मूले को बहुत आसान है, इस फॉर्मूले को आप रिलेट कर सकते हो यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन, जहाँ पे आप पढ़े थे जो ग्रेविटेशनल फोर्स Fg होता था वो G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर होता था। इसकी वैल्यू वहाँ पर होती थी 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ओके, ये वैल्यू होती थी क्या, 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ओके, तो ये सारी चीज़ें, ठीक है, बिल्कुल एनालॉजी है, बिल्कुल इसको समझ सकते हो। कूलॉम्स लॉ क्यों पढ़ रहे हैं, बस आपको इतना समझना है, कुछ बिल्कुल ध्यान मत दो। Why we are here to study about Coulomb's law? So we will be able to find the nature of charge, nature of force between any two charges separated a small distance apart। अगर दो चार्जेस बीच में के आपस में आसपास रखते हैं, उनके बीच में एक फिक्स वैल्यू होती है डिस्टेंस की, तो हम उसको आसानी से फाइंड कर सकते हैं। उसका नेचर हमें समझना है, हमें वैल्यू नहीं फाइंड करना है, इस फॉर्मूले पे काम नहीं करना है, कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है, नेचर समझना है, ठीक है। कैसे, क्या है नेचर? ये जो फोर्स है इनके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब अगर ये चार्जेस की वैल्यू ज़्यादा होगी तो फोर्स ज़्यादा होगा, डिस्टेंस की स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब डिस्टेंस जब हम बढ़ाएंगे तो फोर्स घटेगा। हम बोलेंगे एक चार्ज यहाँ पे है और एक चार्ज यहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा है, तो क्या बोलोगे, इन दोनों चार्जेस के बीच का फोर्स कम होगा। यही नेचर, यही चीज़ें कभी कभी आपको यूज आएंगी। कब आएंगे फिर मैं आपको बताऊंगा, आपको बिल्कुल नहीं परेशान होना है। यही कूलॉम्स लॉ, इतना आपको समझना है। एक ये टॉपिक है। दूसरी चीज़ें मैं बता रहा था, आइसोलेटेड सिस्टम। ये चीज़ें कोई टॉपिक नहीं है। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब ये वर्ड मैंने यूज करा था कहाँ पे, वो मैं लाइन फिर से लिख दे रहा हूँ कि आइसोलेटेड सिस्टम मैंने कहाँ पूछ करा है। आप अपने अपने, ठीक है, जो भी आपके टॉपिक है, जो भी आपके डाउट्स हैं उसको कवर करते जाओगे, देख लोगे, आसानी से देख सकते हो। तो यहाँ पे आप आसानी से कवर कर सकते हो। आइसोलेटेड सिस्टम मैंने लिखा था प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस में ही, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस में ही ये भी मैंने लिखा था। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस मैंने क्या लिखा था, इन एन आइसोलेटेड, कौन सी प्रॉपर्टी थी, नंबर मुझे नहीं याद, वो आप देख लोगे। इन एन आइसोलेटेड सिस्टम, in an isolated system, in an isolated system the net charge is constant। net charge is, ऐसा लिखो जो पहले लिखे थे, the total charge, ऐसा लिखवाया था पहले, the total charge is conserved, the total charge is conserved, that is, ये क्या होता है, इसका मतलब क्या है, that is sum of all charges, sum of all charges is 0। ओके, ये समझना। ये हमारे पास एक आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड क्या, अभी तो कितना, ठीक है, कोरोना के टाइम में, क्वारंटीन के टाइम में कितना आइसोलेशन वर्ड का यूज कर रहे हो। आई डॉक्टर ने आइसोलेट करवा दिया, पुलिस ने आइसोलेट करवा दिया, उनको आइसोलेट करवा दिया, मतलब क्या क्या, सेपरेट कर दिया, अलग कर दिया, ठीक है। मतलब दो चार्जेस हमारे पास हैं ए और बी, इनके बीच में कोई लॉस और गेन हो रहा है, ठीक है, कोई लॉस या गेन हो रहा है। आइसोलेट करना मतलब उनको अलग करना, आपको समझना है कि ये दोनों ही अलग है। मान लीजिए इसने इसको क्या दे दिया, 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ एरो की डायरेक्शन, मतलब ए से बी की डायरेक्शन में 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ, ठीक है, बिल्कुल समझ रहे हो। 2 इलेक्ट्रॉन ये ट्रांसफर हुए बेटा, तो आप क्या बोलोगे, इस पे आएगा +2 चार्ज, इस पे आएगा -2 चार्ज, और बाकी किसी से कोई मतलब नहीं। अच्छे समझो आइसोलेशन का मतलब, बाकी यहाँ पे कोई चार्ज है, यहाँ पे कोई चार्ज है, यहाँ पे कहीं भी कोई चार्ज है, अपने को कोई मतलब नहीं। मतलब इस बॉडी के अंदर, मतलब जब भी आप, वेन एवर यू विल स्टडी सच थिंग, सच फिनोमेना, तो आप कंसीडर करोगे, ऐसा मानोगे कि इन दोनों ही चार्जेस पे किसी और का इन्फ्लुएंस नहीं है, किसी और का प्रभाव नहीं है। ओके, तो
एक बार सोचो, इन दोनों का प्लस कितना है, +2 प्लस -2 इज इक्वल टू 0। टोटल चार्ज कितना आ रहा है, 0। ये है आफ्टर द फिनोमिना व्हेन देयर इज लॉस और गेन। व्हेन देयर इज लॉस और गेन तब कितना आया, 0 आया। उससे पहले का सोचो बेटा, उससे पहले का इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था, कोई लॉस और गेन नहीं हुआ था। देयर वर 2 ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी, ओके। तब इसके ऊपर 0 चार्ज, इसके ऊपर 0 चार्ज, दोनों का एडिशन 0, मतलब इनिशियली 0 चार्ज था, फाइनली 0 चार्ज है। यही है चार्ज का कंजर्वेशन होना, ठीक है। जैसे मैंने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़े हो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़े हो कि जितनी पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, खत्म होती है एक्चुअली वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। देयर इज एक्चुअली नो लॉस और गेन ऑफ द एनर्जी। मास के केस में जितना मास रिएक्टेंट्स का प्रोडक्ट, ठीक है, यूज होता है, खत्म होता है, उतना ही मास प्रोडक्ट का बन जाता है। एक्चुअली देयर इज नो लॉस और गेन ऑफ द मास। ये समझना है आपको एग्जैक्टली। तो ये है आइसोलेशन का मतलब, ठीक है। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब कि आइसोलेटेड सिस्टम क्या है, क्या चीज होता है ये। दूसरा आपका डाउट है, डाउट ये क्या है, ठीक है, एक एक लोग का है लेकिन ये सब लोग समझोगे, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ करंट एंड एडिटिविटी ऑफ चार्जेस पहले पढ़ लेते हैं। एक और प्रॉपर्टी, एक डाउट है, एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। ये भी प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ा है, ठीक है। इसमें जो भी लिखवाया था मुझे नहीं याद मैं क्या लिखवाया हूँ, ठीक है, लेकिन उसका जो भी लिखवाया हर बार बोलूँगा तो अलग अलग बोलूँगा। बट इसका मतलब क्या होता है एडिटिविटी ऑफ चार्जेस का, whenever you are going to add some charges you will do it algebraically, okay। that means इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है charges are added algebraically। बहुत कम समझना, ज़्यादा दिमाग इसमें मत लगाना है क्या है algebraically। इसका मतलब एक चार्ज के ऊपर +2 कूलॉम, Q2 -3 कूलॉम, Q3 10 कूलॉम, Q4 7 कूलॉम, -7 कूलॉम, ठीक। ये सब चार्जेस के वैल्यू। मैं बोलूँगा टोटल चार्ज मतलब किसी बॉडी में इतना चार्ज है, सबका ऐड कर दो, +2 -3 +10 -7। ये है अलजेब्रिक एडिशन का मतलब, ये है अलजेब्रिक एडिशन का मतलब क्या है, दिस इज अलजेब्रिक एडिशन, ठीक है। कहीं कहीं पे नहीं दिखता है तो मैं ठीक कोशिश करूँ सब दिखे, सुनते जाओ। अलजेब्रिक एडिशन का ये मीनिंग है, ठीक है। अलजेब्रिक एडिशन 2 10 कितना हो जाएगा, 12 -3 9 -7 2 कूलॉम। चेक कर लो, आप गलती होगी देख लेना, प्लस माइनस तो आपको आता है, ओके। एडिटिविटी ऑफ चार्जेस में यही है, चार्जेस को अलजेब्राइकली ऐड करते हैं, मतलब उनका प्लस साइन माइनस साइन दोनों रिराइट करते हैं, ओके। उसके बाद आपको बताना है एडिटिविटी ऑफ चार्जेस के बाद में डायरेक्शन ऑफ करंट। उससे पहले एक और बच्चे ने पूछा है क्रॉस सेक्शन क्या होता है सर, ठीक है। कंडक्टर में ये क्रॉस सेक्शन क्या होता है, ठीक है बेटा। चलिए देखिए, तो ये हो गया मान लीजिए मेटेलिक कंडक्टर, या होगा ये, ठीक है, खीरा जो आप लोग खाते हैं, खीरा को क्या कहते हैं अंग्रेजी मुझे नहीं पता है, खीरा जो आप खाते हैं, ठीक है, जो भी कहते हैं, ठीक है। दिस इज अ पीस ऑफ मेटल कंडक्टर, दिस इज अ पीस ऑफ मेटल कंडक्टर एंड इट इज इन द, ठीक है, शेप ऑफ अ सिलेंडर, ओके। क्रॉस सेक्शन मीन्स होता है, ठीक है, इफ यू आर गोइंग टू फाइंड एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ द एनी मटेरियल, यू हैव टू कट दैट मटेरियल अक्रॉस इट्स लेंथ वर्टिकली, ठीक है, 90 डिग्री पे इसको यूँ कट कर दीजिए, ओके। अब देखिए, जब आप कट करोगे, सोचो इसको कट करोगे ऐसे वर्टिकली, स्लैंटली ऐसे नहीं, टेढ़ा मेढ़ा नहीं कट करना, एग्जैक्टली 90 डिग्री पे कट करना है, तब आपको क्या मिलेगा, सर्कल मिलेगा बेटा, ठीक है। ये देखिए, ये है पीस ऑफ मेटल कंडक्टर, ये है। तो इसके एंड्स में क्या बने अगर ये सिलेंड्रिकल है तो, इसके एंड्स में क्या बने अगर ये सिलेंडर है तो, ये क्या है, ये सर्कल है, ये क्या है, these are circles, एग्जैक्टली, वेरी गुड, सब समझ रहे हो, सब बहुत अच्छे बच्चे हो। these are circles, ये सर्कल है बेटा। तो ये जो पीस है, ये पार्ट, यही तो इसकी क्रॉस सेक्शन है, जिसको हम क्या कहेंगे, पाई आर स्क्वायर। दिस इज क्रॉस सेक्शन, ठीक। फिर डाउट होगा, फिर बोलोगे, जितनी बार कहोगे हम उतनी बार बताएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। इतना अभी फिलहाल समझ लीजिए, दिस इज पाई आर स्क्वायर, क्योंकि सर्कुलर होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया की बात करेंगे, क्या बोलोगे, पाई आर स्क्वायर। आर इज द रेडियस ऑफ द मटेरियल, थिकनेस ऑफ द रेडियस से डायमीटर इसका रहेगा, उससे हम फाइंड कर लेंगे, दिस इज क्रॉस सेक्शन। नेक्स्ट,
डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट भी हम समझ लेते हैं, बहुत इजीली समझना है हमको। डायरेक्शन ऑफ करंट, ओके वेरी गुड, सब लोग समझ जाओगे, सब अच्छे बच्चे हो। नेक्स्ट चलिए करंट को थोड़ा और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिए अभी मैं बताया था ये क्या है, पीस ऑफ मेटल कंडक्टर, ठीक है, पीस ऑफ मेटल कंडक्टर, ठीक। इसकी क्रॉस सेक्शन कैसी होगी बेटा, ये होगी सर्कुलर, कैसी होगी, सर्कुलर होगी इसकी। दिस इज इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया इज पाई आर स्क्वायर, क्रॉस सेक्शनल एरिया इज पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। बेटा ये मेटल कंडक्टर है, क्या है, मेटलिक कंडक्टर, मेटलिक कंडक्टर है। मेटल्स किससे बने हैं, एटम से मिलके बने हुए हैं, किससे मिलके बने हुए हैं, एटम्स। एंड अगेन द एटम्स आर ऑफ मेड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन। चार्ज की बात करें तो चार्ज इज मेनली कंस्टिट्यूटेड बाय प्रोटॉन्स, पॉजिटिवली चार्ज, एंड इलेक्ट्रॉन्स क्या प्रोवाइड करते हैं मटेरियल को, नेगेटिवली चार्ज। दोनों की वैल्यू होती है इक्वल, तो होता है मैटर कैसा, न्यूट्रल। ये सब ठीक है, पढ़ के आया हो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए अब आपको क्या करना है बेटा, यहाँ पे इनफाइनाइट इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इनफाइनाइट इलेक्ट्रॉन, इनफाइनाइट कितने बेटा, इनफाइनाइट, 10 बार बोलो इनफाइनाइट इलेक्ट्रॉन, इनफाइनाइट इलेक्ट्रॉन, इनफाइनाइट इलेक्ट्रॉन। आपके बोलते बोलते मैंने बना डाला, ओके देखो आपके बोलते बोलते मैंने बना दिया, ठीक है, इनफाइनाइट इलेक्ट्रॉन है ना, इनफाइनाइट इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। चलिए है तो क्या करें, कुछ सोचते हैं इसके बारे में, अच्छा नहीं लग रहा। देखिए तो ये हो गया, मैंने इसको ठीक है एक सर्किट से मैं कनेक्ट करना चाहता हूँ, अभी नहीं किया, चाहता हूँ अभी मैंने नहीं किया, सुनो मैंने अभी कनेक्ट इसको नहीं किया तो कुछ तो किया होगा। चलिए देखिए इलेक्ट्रॉन्स अभी बिल्कुल रैंडम घूम रहे हैं, रैंडम मतलब जिसका कोई ऑर्डर ना हो, जिसका कोई डायरेक्शन ना हो, जिसको पर्टिकुलर कोई कमांड नहीं, नो रूल्स नो रेगुलेशन, ठीक है, बिल्कुल समझ लो अच्छे से। तुम्हारी क्लास है जिसमें भी टीचर नहीं आए हुए, टीचर नहीं आए हुए हैं, टीचर नहीं आए हुए हैं, आ रही बात समझ में, टीचर आपके अभी नहीं आए हैं, तो फिर आप शेर हो, क्लास के शेर हो, सवा शेर हो, ठीक। तो आप क्या करोगे, रैंडम मूव करो, कोई डायरेक्शन नहीं भैया, कोई दबाव नहीं है, एक इधर मन है, एक इधर मन है, इससे मार रहा है, इससे खेल रहा है, इससे लड़ रहा है, इसको पीट रहा है, ठीक है, ये इसको ठीक है कुछ बोल रहा है, इसको भी बोल रहा है, इसको बोल रहा है, ठीक। अरे भैया कोई डायरेक्शन नहीं, कुछ भी कर सकते हो, ठीक है, पूरी क्लास में बवाल मचा दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये था आपका एक्चुअल में, ठीक है, जो भी आप कर रहे थे, इधर उधर घूम रहे थे, कोई फोर्स नहीं, कोई डायरेक्शन नहीं, ठीक। चलो अब आ जाते हैं कोई क्लास में टीचर, कोई क्लास टीचर आ जाए जिससे भयंकर डरते हो, बहुत डरते हो, ठीक है। कैसे, मैंने इसमें पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट किया, ये नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट करा, एक यहाँ पे स्विच कनेक्ट कर दी और एक यहाँ पे अमीटर। अमीटर जो लोग नहीं जानते हो तो आगे जानोगे जब हम इलेक्ट्रिक करंट पढ़ेंगे, अभी कोई समस्या नहीं ऐसा पढ़ने के लिए, ठीक है, कोई प्रॉब्लम अभी रहने दो, ठीक है, आ रही बात समझ में, ओके। तो अभी मैंने इसको इस तरह से कनेक्ट कर दिया, अमीटर बना दिया, स्विच बना दिया, बैटरी लगा, बैटरी के जैसे पॉजिटिव टर्मिनल आया मतलब टीचर, ठीक। चल भैया घूम इधर, बोर्ड के साथ पास खड़े हैं टीचर साहब, चल घूम बोर्ड के सामने, नहीं तो तेरी तो ठीक है बहुत बुरी स्थिति होने वाली है, बहुत ठीक है, स्ट्रिक्ट वाले टीचर है, बहुत स्ट्रिक्ट वाले टीचर है, बोलेंगे सब लोग घूम जाओ बेटा, सब लोग घूम जाओ, मेरी तरफ घूमो, बोर्ड को देखो, पढ़ाई करो, भले नहीं करोगे अंदर से, घूमना तो पड़ेगा। घूम गए ये लोग, घूम गए ये लोग, घूम गए ये, घूम गए ये, घूम गए सब लोग, ठीक है, अपनी अपनी एक्चुअल ठीक है पोजीशन जो होनी चाहिए उसमें आ गए, और एक आध जन थे क्लास में, मान लो ऐसे घूम गए, यहाँ ये सब नेगेटिव है, ये जो छोटे छोटे सर्कल्स हैं माइनस बना रहा हूँ, दीज आर ऑल रिप्रेजेंटिंग द इलेक्ट्रॉन, ओके, सब घूम गए इधर, अकेले नहीं है ये, अकेले नहीं है ये टीचर, एक लोग और आए हैं, ये प्लस थे तो ये माइनस थे,
कैसे हुआ ये, कैसे पॉसिबल हुआ? These are negative electrons and these are get attracted by the positive terminal of the battery, and this is minus charge. Minus charge electrons are negative charge, therefore these are at the same time get repelled by the negative terminal of the battery. This is minus sign. Okay, the negative terminal of the battery provide the repulsive force to get move away from the negative terminal. इनको ऊपर क्या फोर्स लग रहा है? नेगेटिव, ठीक है, away from the terminal, and इसकी तरफ towards the positive. These are moving, these are get arranged, these particles, the electrons get arranged towards the positive and away from the negative charge. अच्छे से समझ लो, towards the positive charge and away from the negative charge. अब बताओ क्या होगा, क्या होने वाला है? होने ये वाला है, समझ लो, ठीक है। यार तुम्हारे प्रिंसिपल साहब खड़े हुए हैं, ठीक है, तुम्हारे प्रिंसिपल मैडम यहाँ पे हैं और तुम्हारे क्लास टीचर यहाँ पे हैं। लिफ्ट, कोई चांस नहीं, सब के सब ये इधर से खदेड़ रहे हैं, ये इधर से, ठीक है, खींच रहे हैं, तो क्या होगा? इनका मोशन होगा। इलेक्ट्रॉन्स किधर मूव करते हैं? इलेक्ट्रॉन सोचो किधर मूव करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स का मोशन है नेगेटिव टू पॉजिटिव। ये इलेक्ट्रॉन मैंने बना दिया, इसका मोशन है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। फर्स्ट वाले वीडियो में देखना कि मैंने क्या बताया, करंट की डायरेक्शन किधर लेते हैं। करंट की डायरेक्शन लेने का जो रूल है, कन्वेंशनल रूल, दिस इज असाइंड रूल, जैसे कि आपके पूर्वजों ने जो किया उसी को फॉलो करना, वो कन्वेंशन कहलाता है, ठीक है। वो बोले ईस्ट ये होता है, वेस्ट ये होता है, नॉर्थ ये है, साउथ ये है, तो हम भी वही मान लें, हमारा क्या जा रहा है, ये लो ईस्ट यही। चलो, तो करंट की डायरेक्शन को क्या होता है? अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का अपोजिट ये है, इलेक्ट्रॉन का अपोजिट ये है, समझ रहे हो, ये है इलेक्ट्रॉन का अपोजिट, तो हम क्या बोलेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का मोशन ये है तो इसकी अपोजिट करंट ये होगी। ये करंट की डायरेक्शन, आई की डायरेक्शन, करंट इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर आई। ओके, करंट किससे रिप्रेजेंट की जाती है? लेटर आई से। तो ये इलेक्ट्रॉन के मोशन की है, ये करंट की। तो बताओ, इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहे हैं, दिस इज द मोशन। अगर ये कंप्लीट सर्किट है, अगर ये कंप्लीट सर्किट है तो ऐसे, ठीक है, इस फॉर्म में ये मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो ठीक है, ये डायरेक्शन है इलेक्ट्रॉन के मूव करने की, ये डायरेक्शन मतलब ये ऐसा कुछ, ये क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। तो करंट की डायरेक्शन कैसी बन रही? ऐसी बन रही, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब सिंपली इसको हटाओ, करंट ऐसी बन रही, करंट ऐसी बन रही, मतलब यहाँ से पॉजिटिव से निकलती है, नेगेटिव में इस तरह अगेन एंटर कर जाती है। करंट की डायरेक्शन पूरा एक बार में समझो तो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू द नेगेटिव टर्मिनल। करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव से नेगेटिव, ये है करंट आई की डायरेक्शन, पॉजिटिव टू नेगेटिव। इन द सर्किट, पूरा सुनना, इन द सर्किट, अच्छे पूरा सुनना। और दूसरा नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव इनसाइड द सेल, और बैटरी, सेल और बैटरी, अच्छे से सुनना, इनसाइड द सेल और बैटरी, बैटरी अच्छे से सुनना, इनसाइड द सेल और बैटरी। ओके, कैसे 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 हुआ? और ये देखें, करंट यहाँ से निकली, पॉजिटिव चल रही चल रही चल रही चल रही चल रही, यहाँ पे 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 यहाँ पे, ठीक है, ये हो गया यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पहुँच गई। अब सेल के अंदर जब पहुँची, सेल के अंदर जब पहुँची, वो क्या है, वो क्या है? नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव। तुम भी बोलो 3 बार, नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव इनसाइड द सेल और बैटरी, इनसाइड द सेल और बैटरी, एंड पॉजिटिव टू नेगेटिव इन द सर्किट, पॉजिटिव नेगेटिव इन द सर्किट। तो ये बात हुई। और ये क्या है, करंट क्या है, कैसी बनी करंट, किसको कहते हैं करंट, इसको तो पहले वीडियो में देखो, नहीं समझ में आया तो एक बार फिर देखो, नहीं समझ में आएगा तो हम दूसरा वीडियो बनाएंगे। ओके, गुड बाय।